राधे राधे। आप सभी भक्त एवं श्रद्धालु जनों का हमारे YouTube चैनल दिव्यवाणी दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं पावनी राज आप सभी से शुभ आशीष की चाह रखती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में आपने भगवान के अवतारों की कथा एवं आपने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रवण की। आज हम धुंधकारी की कथा एवं महाभारत की कथा श्रवण करेंगे। आइए हम सब प्रभु का कीर्तन करें और कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कथा आती है कि भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पास बहुत धन था और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अपने जीवन में सत्संग, भजन, दान, पुण्य करते और पूरे गांव में उनकी बहुत मान सम्मान था, बहुत इज्जत की जाती थी। उनकी पत्नी थी धुंधली। जितने आत्मदेव अच्छे उतनी ही धुंधली उल्टी, उतनी ही उल्टी। वो दान करते तो लोगों से कभी पैसे मांग लेती, वो जितना भक्ति करते ये उतना पंचायती करती रहती। एकदम अलग थे दोनों। पर तब भी आत्मदेव जी कुछ ना कहते। जीवन में सब था, बस एक संतान की कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी तो वो बड़े परेशान। तो वो एक गाय लेके आए। सोचा कि इससे जो बालक होगा या जो बछड़ा होगा उसे ही मैं अपना पुत्र मान जीवन व्यापन कर लूँगा। पर वो गाय भी कोई बच्चा नहीं दे पाई, उसे भी कोई बछड़ा न हुआ। वो बहुत परेशान। धुंधली कह रही है कि अरे छोड़िए भी ना ये सब कुछ। अब इसी बात में हो जाता है दोनों में झगड़ा और वो इतने झगड़े में वो घर छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए, जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़ के मत जाइए, दूसरे दिन चले आना। जिस समय झगड़ा हो, दोनों गुस्से में क्या आप करेंगे आपको नहीं पता है। इसलिए जिस दिन झगड़ा हो उस दिन मत जाना, 3-4 दिन बाद चले जाना। और खासकर ये पति पत्नी दोनों के लिए, खासकर पतियों के। क्यों? क्योंकि माताओं का तो पता है एक ही जगह जाएंगी, पीहर ही जाएंगी, अपने मायके ही जाएंगी अपने ससुराल से अगर वो गुस्साएं। पर पुरुषों का पता ही नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ करके चले जाते हैं। अब इनका कोई पता ठिकाना है नहीं, कभी यहाँ बैठेंगे, कभी वहाँ बैठेंगे, कभी यहाँ बैठेंगे। तो वो और परेशान होती हैं, झगड़ा और बढ़ता है। इसलिए 2-3 दिन बाद चले जाना, पर जिस दिन झगड़ा हो उस दिन मत जाना। तो यहाँ आत्मदेव जी घर से चले आए, घर छोड़ के आ गए और एक नदी, तुंगभद्रा नदी में कूदने लगे। सोचा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, उससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं जो गाय लाया उसको भी कोई संतान नहीं हुई, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं, तो मैं ही अशुभ हो लगता है। तो कूदने वाले थे, तभी एक संत ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये क्या कर रहे हो, जीवन बहुत अनमूल्य होता है, बहुत बहुत मुश्किल से ये मनुष्य तन मिलता है और तुम आत्महत्या कर रहे हो।
कहा कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। कहा वंश संतानों से नहीं बढ़ता, अपने कर्मों से बढ़ता है। तब आत्मदेव जी कहते मैं आपकी बात मानता हूँ, पर संतान होनी भी तो ज़रूरी है, मुझे संतान चाहिए। तब उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी जितनी उन्होंने तपस्या की थी उस सारी तपस्या को एक सेब में बदल दिया, एक फल में बदल दिया, और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, उसे एक बहुत ही विद्वान गुणवान पुत्र होगा। तो वो अपनी पत्नी को दे देते हैं घर जाके। अब वो बैठी थी कि खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तब उसकी बहन आ जाती है। तो बहन आती है, कहती है कि क्या हुआ। तो धुंधली सब बताती है। कहती है अरे तुम पागल हो गई हो, ये सेब खाओगी, ये बाबा जी सब फ्रॉड होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता। और देखो मैंने तो 1 महीने का गर्भ धारण किया है, मैं तुम्हें धन मुझे दे दो और मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी। और वैसे भी तुम जानती हो गर्भ धारण करने में इतनी पीड़ा होती है। पहले तो तुमने गर्भ धारण किया तो पहले तुम कहीं आ जा नहीं सकती, तुम्हारी सारी पंचायती बंद, फिर असहनीय कष्ट होता है। एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में सबसे दर्दनाक क्या है। सबसे दर्दनाक है, पहले नंबर पे है आग से जलना। जलना सबसे दर्दनाक होता है। और उसके बाद एक बच्चे को दुनिया में लाना, बहुत असहनीय पीड़ा होती है। तभी तो कहते हैं उससे एक औरत का नया जन्म होता है। तो कहा कि असहनीय पीड़ा, और उसके बाद जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, थोड़ा सक्षम ना हो जाए, उसे कुछ पता ना हो, तो 3-4 साल 5 साल उसे के पीछे घूमना पड़ता है। तो तुम्हारा कहीं आना जाना सब बंद। तो धुंधली ने सोचा अरे मैं दर्द तो तब भी सह लूँ, अरे पंचायती नहीं करने की मिलेगी तो अगर वो 2-3 घर में आग ना लगा दे तब तक तो वो पानी ना पिए। तो सोची 6-7 साल, अरे नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। तो कहा कि मैं तुम्हें धन दे रही हूँ, तो मुझे अपना बालक दे देना। कहा ठीक है। तो अपने पति से ज़िद करो कि तुम्हें अपने बालक को मेरे घर में, अपनी बहन के घर में जन्म देना है। कहा ठीक है। अच्छा पूछा इसका क्या करूं, ये फल दिया है तो इसका क्या करूं। कहा इससे क्या कुछ होता है, तुम गाय की टोकरी में डाल दो। तो वो गाय की टोकरी में डाल दिया। अब गाय ने वो फल खा लिया, तो गाय ने भी गर्भ धारण किया। तो अब वो गई अपनी बहन के घर और बालक लेके आई उसका। तभी एक विचित्र बात हुई, उस गाय ने गर्भ धारण किया और उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया, पर वो बालक पूरा मनुष्य, पर उसके कान गाय जैसे। तो जब आत्मदेव को दिखे तो वो उन्हें घर में ले आई। अब घर में ले आई तो अब दोनों का नामकरण हुआ है। तो जो धुंधली का पुत्र था, जो धुंधली ने उसकी बहन से लिया था, उसका नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय से वो पुत्र हुआ था उसका आत्मदेव जी ने नाम रखा गौकर्ण, जिसके गाय जैसे कान थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ा गौकर्ण। दोनों बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। दोनों एक ही घर में रहते, एक समान सब कुछ था। पर देखिए धुंधकारी के लक्षण बचपन से खराब। वो नशा करता, वो जुआ खेलता, वो मदिरा पीता, वो गलत स्त्रियों के साथ संग करता। तो जब ये बात उनके पिता आत्मदेव को पता थी, उन्होंने अपने पुत्र को कई बार समझाया पर वो ना माने। अब बालक दोनों बड़े हो गए थे, तो अब आत्मदेव जी वन में तपस्या करने चले गए कि मेरी जितनी जिम्मेदारी थी मैंने कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। और गौकर्ण जी विद्या प्राप्त करने गुरुकुल चले गए। जैसे आप लोग हायर स्टडीज़ करने या बड़ी पढ़ाई करने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे उस समय गुरुकुल होते थे। तो घर से दूर रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अपने काम खुद करने होते हैं, जो आजकल आपको हॉस्टल्स में करने पड़ते हैं, वही उस समय गुरुकुल में होता है था। तो तब गौकर्ण जी कहते कि मुझे गुरुकुल जाना है, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। अब घर में बचे धुंधली और धुंधकारी। अब एक दिन धुंधकारी को नशा करना था, उसके पास पैसे नहीं थे,
माता ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया। अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अब वो गलत स्त्रियों को अपने घर ले आता। उनके कहने पर उसने राजा के खजाने में चोरी की। अब उन स्त्रियों को पता था कि राजा के सैनिक किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेंगे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उसको खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई। फिर उसे डंडों से मारा और खूब तड़पाया, पर वो मरे ही ना। इतने पाप किए हैं कि मर ही नहीं रहा है। तब अंत में गरम कोयला उसके मुंह में डाला और ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। अब गौकर्ण जी घर में आए। उन्हें पता चला कि भाई की मृत्यु हुई है। तो गया में उन्होंने पिंडदान इत्यादि किया और फिर वो घर आए। घर को गंगा जल से धोया, साफ किया, पूजा इत्यादि की। अब पूजा इत्यादि करने के बाद वो रात्रि का समय था, वो सोने चले गए। अब वो सोए तो उन्हें आवाज़ आए, गौकर्ण कोई कह रहा, मुझे बुला रहा है कोई। तो वो उठ गए। तो कहा कौन है? तब आवाज़ आती है, मैं धुंधकारी। कहा कि मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो गौकर्ण जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने स्वयं गया में तुम्हारा पिंडदान किया है। कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में श्राद्ध इत्यादि करने से कुछ नहीं होगा, और आने वाले समय में मनुष्य इतना पाप करेगा कि आप गया जी में एक बार क्या 1000 बार श्राद्ध करा लीजिए, पिंडदान कर दीजिए, उसकी मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी कहते हैं कि गया श्राद्धे क्षतिर्नापे मुक्ति नापे न भविष्यति, कि आने वाले समय में जो गया जी में पिंडदान भी करेंगे, जिनकी पिंडदान होगा, जिनके श्राद्ध होगा, उनकी भी मुक्ति नहीं होगी अगर वो पापी होंगे। अगर वो पापी नहीं होंगे तो भगवान उनकी मुक्ति हो जाएगी, पर जो खूब पाप करेंगे उनकी मुक्ति गया में श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। तो अब गौकर्ण जी परेशान। अच्छा, वो कहते हैं कि रुको मैं कुछ करता हूँ। गौकर्ण जी अब सुबह उठे और उन्होंने पूजा इत्यादि की। तो गौकर्ण जी दिन में 3 बार पूजा करते थे। दिन में 3 बार जो लोग पूजा करते हैं, कब? सुबह, दोपहर, शाम के बीच का जो समय होता है, और रात्रि में सोने से पहले, ये त्रिकाल संध्या होती है। इसे त्रिकाल पूजा कहते हैं, 3 बार पूजा करना। तो इन लोगों की, भगवान के जो जितने भी देवी देवता हैं, वो सब उनकी बात मानते हैं। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, उनके कहने पे कोई देवी देवता उनकी बात मानता है। तो तब गौकर्ण जी ने भगवान सूर्यनारायण को रोका सुबह सुबह। तो भगवान सूर्यनारायण रुक गए। तो उनसे पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तो वो कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आयोजन कीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। अब श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण आयोजन शुरू हुआ। अब पहले गांव-गांव में बात फैलाई गई। अब पहले टीवी नहीं होते थे, रेडियोज़ नहीं होते थे, मोबाइल्स नहीं होते थे, तो कथा हो रही है, किसी को पता इतने जल्दी चलता नहीं था। तो तब क्या करते थे? माताओं को बता देते थे, क्योंकि माताओं को पता है तो एक जगह से उधर से इधर जाना ही है। ये नहीं मतलब ये सिर्फ विनोद है, पर तब करते थे कि आप अपने 5 जानने वालों को बताओगे और उनसे कहोगे आप अपने 5 जानने वालों को बताओ, तो ऐसे बात फैलती थी। तो जब भागवत शुरू होने वाली थी तब ऐसे पूरे गांव में बात फैल गई और दूसरे गांव से भी लोग आए। तो अब धुंधकारी को कहाँ बैठाएं? अब धुंधकारी कहाँ से बैठे, क्योंकि वो प्रेत है, वो कहीं बैठ नहीं सकता है। तो एक आपने देखा भी होगा, जो आप श्रीमद् भागवत में जाते हो तो एक बांस का डंडा होता है जिसमें 7 गांठें होती हैं, देखा होगा आपने। उसमें धुंधकारी को बांधा गया। पहले दिन कथा आरंभ की, गौकर्ण जी ने कथा सुनाई। पहला दिन पूरा
कि पहली जो गांठ थी वो टूट गई, दूसरा दिन दूसरी गांठ टूट गई, तीसरा दिन तीसरी गांठ टूट गई, चौथा दिन चौथी गांठ टूट गई, पांचवा दिन पांचवी गांठ, छठा दिन छठी गांठ, और सातवें दिन जब सातवीं गांठ फट गई तब स्वयं भगवान का रथ धुंधकाली को लेने आ गया और उन्हें ले जाने लगा। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि हम सब ने कथा सुनी तो हम सबको ले जाइए। उदाहरण स्वरूप आप सब कथा सुन रहे हैं, सातवें दिन भगवान यहाँ किसी को भी अपने धाम ले जाएं सशरीर, तो आपको क्रोध आएगा कि सुना तो हमने भी था, हमें भी ले जाना चाहिए था, क्रोध आएगा ना। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि यहाँ सबने कथा सुनी, सबने सुनी तो आपको सबको ले जाना है। कहा कि सुनी सबने पर याद कितनों ने रखी। हम पता है क्या करते हैं, कथा में आते हैं, बैठते हैं, सुनने के बाद चले गए, भूल गए, क्या सुना है यह भी भूल गए, कि चलो चलो बहुत अच्छी कथा थी, बस हो गया। हम याद ही नहीं रखते। हमें हमारा है, एक उदाहरण देती हूँ, आप सब जब बड़ी पढ़ाई करते हैं तो 3 होते हैं ना, कॉमर्स साइंस कुछ चुनते हैं ना बड़ी क्लासेस में, तो हर चीज़ अकाउंट्स में तो हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है ना, हर चीज़ का फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, यही होता है ना। तो आपके सामने एक सवाल है आपके एग्ज़ाम में और आपको पता है कि इस फॉर्मूला से इसका हल निकलेगा। आप वो फॉर्मूला 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, हल निकल आएगा। हल निकल आएगा कब निकलेगा? जब आप उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन के साथ जो भी होगा उसके साथ निकालेंगे और फिर हल निकलेगा। तो कथा 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, हल थोड़ी ना निकलेगा। जब उसे जीवन में उतारेंगे तब हल निकलेगा। इसलिए श्रवण चिंतन मनन, तो भगवान ने कहा कि सुना यहाँ सबने पर सब जाके भूल गए। धुंधकारी जो बांस है उस पर बंधा हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो वो बंधा है तो वो क्या करेगा? तो उसने जो कथा सुनी उसको वो सोचा कि अगर मैं अपने जीवन में ये करता तो ये अच्छा हो जाता। वो सोचा, उसने उस पर चिंतन किया, तो वो जा रहा है। तो फिर भगवान धुंधकारी को लेकर चले गए। फिर श्रीमद् भागवत हुई, पूरा गांव बैठा। फिर तब भी श्री गोकर्ण जी ने ही कथा सुनाई और तब सबको भगवान अपने धाम ले गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलने वाला है, आपको जीवन में उतारना भी पड़ेगा। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि मुझे महाभारत के युद्ध के बारे में बताइए, मुझे महाभारत के युद्ध के बारे में बताइए। कि राजा परीक्षित पूछते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। कहा कि एक बार जब पांडवों ने अपना महल बनवाया था इंद्रप्रस्थ में, तो उन्होंने सबको बुलाया था, तो दुर्योधन भी आया। तो दुर्योधन भी महल देख रहा था, तो वो गलती से गिर गया, उसने देखा नहीं, वो गिर गया। तो वहाँ से द्रौपदी जी जा रही थी, तो उन्होंने विनोद में कह दिया, वो हंसने लगी और उन्होंने विनोद में कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, और वो वहाँ से चली गई। हम कभी कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी बातें किसी को कितनी बुरी लग सकती हैं। इसलिए बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि यही चीज़ कोई हमें बोले, हमें कैसा लगेगा। बस और कुछ नहीं करना है, बस एक बार ये सोच लीजिए, आपको अपना उत्तर स्वयं से मिल जाएगा। तो द्रौपदी जी ने ये कहा, आप हमेशा ध्यान रखिए ये चीज़ कि आप किसी आपके अतिथि को खासकर आप कटु वचन ना बोल दें। आप मजाक में उसे कुछ ऐसा ना बोल दें जो उसके दिल पे चुभ जाए उसे। अच्छा, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट कौन होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट कौन? जमाई जी। क्यों इम्पॉर्टेंट गेस्ट होते हैं? क्योंकि आजकल घर की प्रॉब्लम ये सहन कर रहे हैं, तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है। हम उनको भी नहीं छोड़ते हैं, क्या करते हैं? बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, सब उनकी पसंद का। फिर आता है स्वीट डिश का टाइम, मीठा खिलाने का टाइम।
तो उस समय गुलाब जामुन दिया, एक उन्होंने खाया। फिर कहते हैं अरे खा लीजिए, एक और ले लीजिए। कहा नहीं 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 चाहिए। कहा नहीं खा लीजिए खा लीजिए। कहा नहीं चाहिए। कहा खा लीजिए, वैसे भी आपके पिताजी ने तो इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन आपको खिलाए नहीं होंगे। हम मजाक करते हैं, हम चाहते नहीं किसी को दुखी करना, किसी को बुरा भला कहना, पर हमसे हो जाता है। इसलिए अपने वचनों को, अपने शब्दों को अपने बस में रखें। तो द्रौपदी जी ने ऐसा कहा, दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। वो अपने महल में आता बहुत क्रोधित था। तो मामा शकुनी से कहता है कि द्रौपदी ने मुझे ऐसा कहा। तो मामा शकुनी कहते हैं कोई बात नहीं, हम द्रौपदी से बदला ले लेंगे। तो कहा कैसे? कहा तुम पांडवों को द्वित का निमंत्रण दो। द्वित मतलब जुआ, जुआ समझते हैं ना, जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो वो कहता है ठीक है। तो अब जुआ खेलने के लिए पांडवों को बुलाया जाता है। अब बुलाया जाता है तो सभा में सब बैठते हैं और द्वित क्रीड़ा आरंभ होती है। अब पहले धन लगता है, सब कुछ लगता है और सब पांडव हारे जा रहे हैं, क्योंकि जो पासे हैं वो शकुनी के बस में है, वो उन पे नियंत्रण करता है, वो जो अंक चाहता है वही आता है। तो पांडव अपना सब हार हैं। एक एक करके युधिष्ठिर जी ने अपने सारे भाइयों को हार दिया, खुद को हार गए। अब अंत में कुछ नहीं बचा, तब द्रौपदी जी को दांव पे लगाया जाता है और वो भी हार जाते हैं। तो अब दुर्योधन दुशासन से कहता है कि द्रौपदी को बालों से खींच के सभा में लाओ। अब उस समय द्रौपदी जी रजस्वला अवस्था में थी। तो उस समय रजस्वला अवस्था में बड़ों के सामने नहीं आते, और उस समय ऋतु स्नान से पहले सिर्फ और सिर्फ एक साड़ी, पतली सी साड़ी पहनी जाती है, एक कपड़ा। तो दुशासन आता है और उन्हें केशों से पकड़ के खींच के सभा में ला रहा है। द्रौपदी जी हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि मुझे ऐसे सभा में मत ले जाओ, अरे वहाँ पर बड़े हैं, गुरु द्रोण हैं, पितामह हैं, मुझे इस अवस्था में वहाँ मत ले जाओ। पर दुशासन एक नहीं सुनता और सभा के बीचों बीच केशों से खींच के सभा में पटक देता है माता द्रौपदी को। अब दुर्योधन कहता है कि इसकी साड़ी खींचो, इसको पूरी सभा में नग्न करो। वो बहुत रोकने का प्रयास करती है, पर दुशासन खींचे जा रहा है साड़ी, वो सबके पास जा रही है, गुरु द्रोण आप मेरी सहायता कीजिए। पितामह के पास जाती हैं, धृतराष्ट्र के पास जाती हैं, सबके पास जाती हैं, सबके आगे हाथ जोड़ रही हैं, अपने सारे पतियों के आगे हाथ जोड़ रही हैं। वहाँ पर द्वारिका में भगवान के भोजन का समय था। रुक्मिणी जी भोजन लाती हैं। भगवान निवाला तोड़े ही और देखा कि भगवान रो रहे हैं। तो माता रुक्मिणी पूछती हैं कि अरे आप रो क्यों रहे हैं? कहा कि मेरी बहन द्रौपदी, उसकी साड़ी खींची जा रही है भरी सभा में। तो रुक्मिणी जी कहती तो आप यहाँ क्या बैठे, जाइए, तुरंत जाइए। कहा मैं नहीं जा सकता, जब तक वो मुझे बुलाएगी नहीं तब तक मैं नहीं जा सकता। जब वो बुलाएगी मैं तुरंत चला जाऊंगा, पर जब तक वो बुलाएगी नहीं मैं नहीं जा सकता। भगवान रो रहे हैं पर जा नहीं सकते, क्योंकि भक्त जब तक भगवान को बुलाएगा नहीं, भगवान नहीं आएंगे। एक बार बस बुला के तो देखो। द्रौपदी जी सबके हाथ जोड़ रही हैं। क्या सुंदर भजन गाया गया, क्या सुंदर भजन है ये, कि माता द्रौपदी सबके पास जाती हैं, सबसे कह रही हैं। क्या सुंदर भजन है। आप इस मेरे साथ आप सभी ये भजन गाएं, जिन्हें आता है वो गाएं, और जिन्हें नहीं आता वो बस जो भाव है उसे अपने हृदय में लगाएं कि क्या स्थिति होगी एक स्त्री की जब ये सोच के एक बार हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए माता द्रौपदी की ऐसी स्थिति, वो नारी जिसे हमारे शास्त्रों में पूजा जाता है, के लिए बड़े बड़े श्लोक लिखे गए, जिसकी पूजा की जाती है,
जो स्वयं दुर्गा है, जो स्वयं काली है, जो स्वयं लक्ष्मी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार, एक रजस्वला स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। हमारे शास्त्रों में तो यत् नारी सो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि नारी का सम्मान मतलब देवताओं का सम्मान है। उस स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है। और माता द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े हैं, दुशासन हाथों से वो खींच रहा है और माता द्रौपदी हाथों से पकड़ी हैं, पर कितनी, दुशासन के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था। इतनी शक्ति, माता द्रौपदी बहुत प्रयास कर रही है, सबसे कह रही है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, कोई नहीं कर रहा। क्या सुंदर भजन है, मेरे साथ आप सभी गाइए कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। मेरे साथ आप सभी भाव से गाएं कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। वो कहती हैं कि शोहरत थी जिनकी सारे जहां में। माता द्रौपदी कहती हैं कि आप इतने बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, इतने शक्तिवान हैं, पूरी दुनिया आपके आगे सर झुकाती है, आज आप मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे। कि शौहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा ज़माना, झुकाता था सर जिनको सारा ज़माना। देखो समय आज बदला है कैसे, देखो समय आज बदला है कैसे, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। वो सबके पास जाती हैं, गुरु द्रोण से बोलती हैं, पितामह से बोलती हैं, कहती हैं कि गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। माता द्रौपदी कहती हैं कि जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज
बदन मेरा नंगा वो देखेंगे आज, बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। तो द्रौपदी जी सबको बुलाती हैं, सबको, पर अब लगता है कोई नहीं आने वाला है। अब मुझे सिर्फ वो बचा सकता है, सिर्फ ठाकुर जी बचा सकते हैं। अभी तक तो साड़ी पकड़ी थी, अब छोड़ दी, अब छोड़ दी। कहा कि हम तो लूटेंगे, लूटेंगे तो आप लूटेंगे, हम नहीं लूटेंगे, आप लूटेंगे। ठाकुर जी से माता द्रौपदी कहती हैं कि हम नहीं लूटेंगे, आप लूटेंगे, क्योंकि भक्त ने बुलाया और आप तब भी उसकी लाज ना बचा पाए, तो हम नहीं, आप लूटेंगे। तो माता द्रौपदी कहती हैं, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो ज़रा ये हालत हमारी, देखो ज़रा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। माता द्रौपदी कहती हैं कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जा रे सांवरिया, आ जा रे सांवरिया, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। माता द्रौपदी कहती हैं कि मेरी असुअन भीगे साड़ी, हो मेरी असुअन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, हो मेरी असुअन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। गोविंद चले आओ। आप सभी मेरे साथ, माता द्रौपदी ने जिस भाव से, जिस पीड़ा से ठाकुर जी को बुलाया है, हम सभी भी प्रयास करें कि हम उसी भाव से प्रभु को पुकारें कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव मेरी लाज बचा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। माता द्रौपदी कहती हैं कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, आप ही तो बस साथ देंगे। तो माता द्रौपदी कहती हैं, क्या भाव है, क्या पीड़ा है, क्या प्रेम है। माता द्रौपदी कहती हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ,
हरि आ जाओ, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ठाकुर जी को जैसे ही आवाज़ लगाई, ठाकुर, एक प्रसंग आता है कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, तो जब सुदर्शन भेजा था, तब इतनी जल्दी जल्दी में सुदर्शन भेजा कि उनकी उंगली कट गई। तब माता द्रौपदी ने अपनी रेशम की इतनी महंगी, उस समय उसकी कीमत करोड़ों में थी, उस साड़ी की, फाड़ दी और भगवान के हाथ पे बांध दी। तो ठाकुर जी पूछते हैं कि अरे, इतनी सी चोट के लिए तुम इतनी महंगी साड़ी फाड़ रही हो? कहा कि ये साड़ी तो कई है मेरे पास, सबसे मूल्यवान तो आप हैं। ठाकुर जी ने उस दिन मन ही मन में सोचा था, इस साड़ी का कर्ज मैं चुकाऊंगा। तो आज भगवान वही साड़ी बन गए। एक एक रेसे को, साड़ी को इतना लंबा कर गए, स्वयं भगवान साड़ी बन गए। भगवान साड़ी बन के माता द्रौपदी की लाज बचाए। दुशासन थक गया, वहाँ कपड़ों का ढेर लग गया, पर साड़ी ना खत्म हो, साड़ी खत्म ही ना हो। दुशासन परेशान हो गया साड़ी खींचते खींचते। तब वो कहता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब माता द्रौपदी उत्तर देती हैं कि न साड़ी बीच नारी है, न नारी बीच साड़ी है, न साड़ी ही की नारी है, न नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरे वृंदावन बिहारी हैं, बोलिए नंद के लाल की जय। ठाकुर जी ने लाज बचाई। एक बार आप भाव से पुकार लें तो ठाकुर जी पक्का आएंगे। बस माता द्रौपदी की तरह सब उनको समर्पित कर दीजिए कि मुझसे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में। तो माता द्रौपदी कहती हैं, बहुत अच्छा हुआ ये समय आया, अच्छा हुआ कि मेरी ऐसी स्थिति हुई। क्यों अगर ऐसी स्थिति ना होती, मुझे पता नहीं चलता कि मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। मुझे तो आप पे इतना भरोसा था, पर आप में से किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। बहुत अच्छा हुआ। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि जब आपके पास पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, आपके साथ सब होते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है कि जब पैसा तुम्हारे पास में था, तब दोस्त तुम्हारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, अब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, अब पूछने वाला कोई नहीं। माता द्रौपदी कहती हैं, तुम ही श्याम अपने सब हैं पराए, तुम ही श्याम अपने सब हैं पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, तुम ही श्याम अपने सब हैं पराए, तुम ही श्याम अपने सब हैं पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। माता द्रौपदी कहती हैं कि अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अच्छा हुआ जो बुरा वक्त आया, अपने पराए को मैं जान पाया, अपने पराए को मैं जान पाया, टूटा भरम चलो गंगा नहाए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। द्रौपदी माता कहती हैं कि दुनिया के मेले में तुमको भुलाया, दुनिया के मेले में तुमको भुलाया, कभी नाम तेरा जुबां पर न आया, कभी नाम तेरा जुबां पर न आया, टूटा भरम चलो गंगा नहाए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए।
आए। माता द्रौपदी कहती हैं, माता द्रौपदी को इतना विश्वास था कि वो मेरी रक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भगवान के साथ एक रिश्ता था। मैं कह रही हूँ, आप सब भगवान के साथ अपना एक रिश्ता बना लीजिए। रिश्ता बना लेंगे तो भगवान तुरंत सुनेंगे। क्योंकि हम दुनिया के बारे में सोचे ना सोचे, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो भगवान से एक रिश्ता बना लीजिए, फिर आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। कहते हैं कि जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। हो जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने किया मुझ पे बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीने का आधार। हो श्याम ने किया मुझ पे बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीने का आधार। हो हरदम वो मुझ पे अपना, हरदम वो मुझ पे अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। और कहते हैं कि दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। कि दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नज़र नहीं आते। हो बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नज़र नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ऐसे भगवान ने माता द्रौपदी की रक्षा की। आइए आज की कथा को हम सब विश्राम देते हैं। हम सब प्रभु का कीर्तन करते हैं मिलके और आज की कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा माधव सरकार की जय, बरसाने वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, खाटू नरेश की जय, भागवत जी भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, गणेश जी महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।